वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम एक नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो क्या है नोटिस, उसमें क्या कहा गया है, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से आया हुआ है। इसमें कुछ वैकेंसी आई हुई है जो नर्सिंग से रिलेटेड है। और इसमें जानेंगे हम कितनी पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है और पर मंथ कितनी इसकी सैलरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है और किसकी तरफ से आया है ये। राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिडवाइफरी केकड़ी। ये कब आया है? 21/11/2004 को ये आया है। इसमें क्या कहा गया है, विस्तृत विज्ञप्ति एक तरह से इसमें जो ऐड है वो किसके लिए है। तो यहाँ पर जान लेते हैं इसमें किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो संस्थान संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम में अध्ययन कार्य हेतु नर्सिंग ट्यूटर के पद पर संविदा पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 164 ए के प्रावधान के अंतर्गत योग्यताकारी सेवानिवृत्त कार्मिकों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पद है। पद का नाम है नर्सिंग ट्यूटर, यानी ये टीचिंग की जॉब है। और पद की संख्या कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 है, यानी 16 है। और शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी हुई है, एमएससी नर्सिंग हो या फिर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाला इस जॉब को कर सकता है। और इसमें मासिक आय कितनी होगी, 36,000, वो 30,600, 30,600 इसकी मासिक आय होगी। और बीएससी और एमएससी नर्सिंग वाले से इस फॉर्म को मतलब भर सकेंगे। पदों की संख्या इसमें 16 रहेगी। और पोस्ट किसकी है, ये नर्सिंग ट्यूटर यानी टीचिंग की जॉब है। अब नीचे देख लेते हैं पुनर्नियुक्ति की शर्तें, यानी जो नियुक्ति होगी उनकी क्या क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर है, नंबर 1 है पुनर्नियुक्ति पर नियुक्ति अवधि निर्धारित समेकित परिश्रमिक पर 1 वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो हो तक के लिए होगी। फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया है पुनर्नियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिकों कार्मिक विभाग के द्वारा निर्धारित नियमानुसार मानदेय दे होगा। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में समेकित परिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक 1 वर्ष से 12 दिवस वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे यानी वे राजस्थान सेवा नियम 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जाएगा। यानी अगर वो एक दिन की छुट्टी मार लेते हैं और उसके लिए जो मासिक आय होती है उसमें से 1/30 उसका भाग काटा जाएगा। यानी लगभग आप मान के चलो एक दिन का 1,000 रुपये काटा जाएगा। तो चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित परिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा। यानी एक तरह से अगर जो है राजकीय कार्य के लिए या फिर कार्य से कोई यात्रा की जा रही है तो उसमें वो यात्रा भत्ता भी दे सकते हैं। पांचवें पॉइंट में पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समक्ष प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी। और छठे पॉइंट में कहा गया है राज्य के हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में 1 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी। यानी वृद्धि से रिलेटेड है। इसमें सातवां पॉइंट है पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाषा मोबाइल इंटरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुदेय नहीं होगा। यानी एक तरह से जो मोबाइल या इंटरनेट का जो व्यय है, जो खर्चा वो नहीं दिया जाएगा। जो मोबाइल खर्च है या इंटरनेट खर्च है तो वो नहीं दिया जाएगा। आठवें पॉइंट में है पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुदेय नहीं होगा। यानी कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी इसमें।
फिर 9वें पॉइंट में संस्थान प्रशासन द्वारा आवश्यक विज्ञप्ति पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी इसमें जो भी संस्थान है वो जो पद है उसमें कम या ज़्यादा उसमें बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। 10वें पॉइंट में है विज्ञप्ति पदों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्च योग्यताकारी आवेदकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो भी पद है उसके लिए उन लोगों को रखा जाएगा जो मतलब जिनके पास हायर एजुकेशन होगी, हायर डिग्री होगी, एक तरह से योग्यता अधिक होगी या एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उन लोगों को पहले रखा जाएगा। समक्ष योग्यताकारी आवेदक अधिक होने की स्थिति में अधिक शैक्षणिक अनुभव प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर बहुत सारे आवेदक आ गए, मतलब बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट है जो कि नर्सिंग ट्यूटर की को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें से उन्हें रखा जाएगा जो ज़्यादा एक तरह से अनुभवी है। 11वें पॉइंट में कहा गया है उक्त विज्ञप्ति समक्ष स्तर के अनुमोदन उपरांत जारी की जा सकती है। फिर 12वें पॉइंट में है आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज दिनांक 10/12/2024 तक कार्यालय समय में डाक के माध्यम से व्यक्तिवश कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह व्यवहार का पता निम्नानुसार है। यहाँ पर यानी 12वें पॉइंट में कहा गया है कि 10/12/2024 से पहले पहले जो अपने दस्तावेज हैं वो मतलब जहाँ पर भी ये हो रहा है वहाँ पर जमा करा दें, और इसके बाद कोई भी अगर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराता है तो वो मान्य नहीं होंगे। तो वो किस पते पर आपको भेजना है? कार्यालय प्राचार्य राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिडवाइफरी केकड़ी, न्यू जयपुर अजमेर बाईपास नाइकी केकड़ी, और इसका जो पिन कोड है 3054-004 इसका जो पिन कोड है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो नर्सिंग ट्यूटर है यानी जो पढ़ाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डेट है 10 तारीख 12वां महीना 2024 से पहले पहले वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर भेज दें। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वो प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या करना है। और ये अनुभवी टीचर को लेना लेना चाहेंगे, जो भी एक्सपीरियंस टीचर है उसे ये ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसमें कितनी पोस्ट है, वो पद कितने हैं? 16 इसमें पद है। और ये नर्सिंग ट्यूटर यानी टीचिंग के की नौकरी है, टीचिंग की जॉब है। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी हो या फिर एमएससी हो, और जिसके जो इसकी सैलरी वो 30,600 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब